जितनी कोई भी औरत सब जो वैश्यावृत्ति में रहती हैं उन सबको मरने के बाद सबको नरक की प्राप्ति होती है या उसमें से कोई स्वर्ग भी जाता है। और पिंगला नाम की वैश्या की कथा इसमें आती है। सारी जिंदगी अगर कोई खराब काम या बुरा काम करता है तो उसका हश्र क्या होता है। अगर आखिर में वो बुरा काम छोड़ दे और तौबा कर ले कि वो कभी भी और बुरा काम के तरफ देखेगा भी नहीं, करेगा भी नहीं, तो क्या उसे जन्नत नसीब होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, फिर से हाजिर हूँ सेम टाइम पे बहुत ही स्पेशल वीडियो के साथ। सो वीडियो आखिर तक देखने की कोशिश ज़रूर करना। आज वीडियो में पंडित जी से एक भाई ने ऐसा ही सवाल पूछा है, तो चलिए पहले हम देख लेते हैं पंडित जी जवाब क्या देते हैं इस भाई को, और उसके बाद डॉक्टर जाकिर नाइक का भी एक लेक्चर हम सुनने वाले हैं जहाँ पे एक भाई भी ऐसा ही सवाल किया है डॉक्टर जाकिर नाइक से। तो डॉक्टर जाकिर नाइक भी क्या बोलते हैं वो भी सुन लेते, और पूरा वीडियो देखने के बाद वीडियो आप लोगों को कैसा लगा और वीडियो में ऐसा क्या था, मतलब जो नॉलेजेबल लगा, वो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा ज़रूर, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। गुरुजी जैसे बहुत औरतें सब जो वैश्यावृत्ति में होती हैं अपना चरित्र पहले ही उसका खत्म हो गया रहता है और मरने के बाद वो सब सारा कोई नरक को ही प्राप्त होता है, उसमें से कोई स्वर्ग भी जाता है। कैसा, एक बार और बोल उसको। जितनी कोई भी औरत सब जो वैश्यावृत्ति में रहती हैं, ठीक है, वो तो अपना चरित्र पहले ही खत्म कर चुके हैं। हाँ, तो उन सबको मरने के बाद सबको नरक की प्राप्ति होती है या उसमें से कोई स्वर्ग भी जाता है। और अगर स्वर्ग जाता है तो फिर क्या उसके मतलब उस जाने के पीछे क्या है। यदि कोई वैश्या क्वेश्चन है, सारी जिंदगी उसने वैश्यावृत्ति की और यदि आखिरी में उसका चित्त शुद्ध हो गया और उसने भगवान के चरणों में अपने आप को समर्पित कर दिया, पिंगला नाम की वैश्या की कथा इसमें आती है कि उसने सारी जिंदगी वैश्यावृत्ति की, लेकिन आखिरी समय उसने अपने आप को आशा ही परमम दुखम नैरास्यम परमम सुखम ये सूत्र दे दिया। उसने एक घंटा लटका रखा था बाहर और बड़ी सुंदर थी। उसने कहा जो ज़्यादा घंटा बजाएगा वो मेरा बड़ा कस्टमर होगा, बड़ा ग्राहक होगा। तो एक संत जी वहाँ से चले गए, दत्तात्रेय जी उनका नाम था। तो उन्होंने तो संत आदमी लगा, सवेरा हो गया, घंटा टन 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 इतने बजाए वो गिन नहीं पाई। वो बड़ी सज धज के खड़ी है कि आप कोई पुरुष आएगा क्योंकि ज़्यादा घंटा बजाया मतलब ज़्यादा रुपया देगा। बेचारी सवेरे से शाम और शाम से रात और रात से फिर सुबह के 4 बजने के वाले थे, कोई नहीं आया। उसके अंदर गिलानी हुई कि जितना इंतजार मैंने एक पुरुष का किया इतना इंतजार भगवान का करता तो नहीं अपार हो जाती। बस इतनी सी बात में उसको वैराग्य हो गया और उसने अपने आप को भगवत चरणों में समर्पित किया और आज उसका वेद पुराणों में नाम है। सलाम वालेकुम तो ऑल ऑफ यू। अब देखते हैं डॉक्टर जाकिर जाकिर नाइक साहब क्या से कहते हैं। मेरी एक सवाल है कि साहब मैं अपने 25 साल कंप्लीट कर चुका हूँ अपने लाइफ के। मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर। मेरा इस्लाम में काफ़ी मानना है, काफ़ी मेरे दोस्त हैं, उन लोगों के साथ मैं हदीसों में बैठा हूँ, काफ़ी उन लोग से नॉलेज गेन करता हूँ कि हाँ इस्लाम में ये होता है, इस्लाम की प्योरिटी है, इस्लाम में कोई भी चीज़ होती है तो उसके पीछे एक पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी होती है, वट एवर जो चीज़ें होती हैं। सब मेरा ये मानना है कि आज मैं 25 साल बाद अगर इस्लाम कबूल करूँगा तो अल्लाह ताला क्या मुझे एक्सेप्ट करेंगे, एज बिकॉज द थिंग इज़ व्हाट from the past life I have done lot of bad activities that what I want to ask you कि हमने इतने गलत काम किए अपनी लाइफ में, तो अल्लाह ताला क्या मुझे इस चीज़ के लिए माफ़ करेंगे कि हाँ चलो बंदा मेरे को मानता है, बंदा मेरे चीज़ों को फॉलो करता है। that's आपने अच्छा सवाल पूछा। ये पूछ रहे हैं कि मेरी उम्र 25 साल है, 25 साल में मैंने बहुत से गलतियाँ की, बहुत से गलत काम किए। अभी अगर मैं इस्लाम कबूल करूँगा तो क्या अल्लाह ताला माफ़ करेंगे। अल्लाह के रसूल की हदीस है, अगर एक इंसान कोई भी हो कितना भी गुनाह किया है, चाहे मुशरिक हो, शिर्क से बुरा गुनाह है ही नहीं। चाहे आपने डाका डाला, मैंने नहीं कहा कि डाका, मैंने नहीं डाला, मैं कह रहा हूँ आपने नहीं डाला, अच्छी बात है। अगर आपने डाला भी, चोरी नहीं किया, अगर किया होता या कितना भी बड़ा गुनाह किया होता, डाका डाला, चोरी की, बलात्कार किया, नहीं किया आपने, जो भी गुनाह किए इससे कमी की होंगे, ये किया होता और आज अगर आपको पता चलता है कि ये गलत है, आप ईमान लाते कि खुदा एक है, उसके अलावा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है, आज हमारे रसूल कहते जैसे आप आज पैदा हुए, सारे गुनाह माफ,
मैं ये नहीं कह सकता हूँ। मैं 45 साल से मुसलमान हूँ। पहले भाई नाम का मुसलमान था, 21-22 साल में तहकीक किया। अभी तो मैं अपने जी से विथ माई विश आई एम मुस्लिम। फिर भी मैं भी छोटी मोटी गलती करता हूँ, दुआ करता अल्लाह ताला से माफ करे, चाहे छोटी गलती या बड़ी गलती। आप अगर आज शहादत देंगे, आप मुझसे अच्छे होंगे, उसके बाद फिर अलग बात है। आग जब शहादत देंगे तो अल्लाह के रसूल फरमाते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो इंसान शहादत देता है उसके पिछले गुनाह सब माफ, स्लेट इज क्लीन, आप एकदम ही प्योर। जी साहब, आपने एक आपका बयान सुना था मैंने, जिसमें आपने बोला था कि एक हिंदू जो होता है वो उसका एक ऋग्वेद में दिया हुआ है कि अंतिम का वर्णन काइंड ऑफ चीज़ है, जिसमें बोला गया है कि जब हिंदू भी मरता है तो वो आखिरी में अशहदु अल्ला इलाहा मोहम्मद रसूलुल्लाह, वो संस्कृत में कुछ बोलता है उसी चीज़ का। तो साहब मेरा ये कहना है कि एक इंसान जो मर रहा है एट द एंड ऑफ हिज लाइफ है, वो अगर उस टाइम पे अल्लाह ताला को मान रहा है तो क्या अल्लाह ताला उस टाइम पे उसको इस्लाम कबूल करवाएंगे या अल्लाह ताला मानेंगे कि वो इस्लाम का बंदा है? अच्छा सवाल है कि अगर एक इंसान मर रहा है फिर इस्लाम कबूल करता है, इसकी कबूलत होंगी क्या नहीं? सबसे बड़ी मिसाल है फिरौन की। फिरौन एक ऐसा इंसान था जो अपने आप को खुदा समझता था, बहुत ताकतवर था, बहुत पैसे वाला था। जब वो जाता है मूसा अलैहिस्सलाम के पीछे तो मूसा अलैहिस्सलाम आसा डालते, लाठी डालते और दरिया दो हिस्से में हो जाती है। वो जाते, जब फिरौन फॉलो करता है तो दरिया वापिस से जुड़ जाती है। फिर वो बोलता है अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। जब एक इंसान मरते हुए आखिरी वक्त में अगर ईमान लाएगा तो ईमान उसकी कबूल नहीं होती, क्योंकि वो मर रहा है इसलिए। लेकिन वो जब मौत आने से कुछ देर पहले भी किया तो कबूल है, लेकिन मौत जब आना शुरू हो जाती है फिर ईमान लाए तो वो डर से कर रहा है। तो साहब अगर ये जैसे बोला जाता है कि आप इस्लाम नहीं, आपने इस्लाम नहीं कबूल करा तो आपको दोज़ख की आग में जलाया जाएगा और यू विल नॉट गेट द जन्नत, ये चीज़ बोली जाती है। तो इस केस में सर क्या डर के आपको इस्लाम कबूल करना चाहिए कि हाँ मुझे जन्नत नहीं मिलेगी इसलिए मैं इस्लाम कबूल करूँ? तो इस्लाम कबूल चाहे डर के कबूल करे, चाहे मंतिक से करे, लॉजिक से करे, जो भी है, लेकिन मौत आपको आई नहीं अभी ना। मौत आना शुरू हो जाती है, सांस लेना शुरू किया, मरने वाले हैं, कभी आप डूब रहे तो फिर बहुत लेट है। लेकिन आपको पता है मौत आने वाली 5 दिन बाद, पता नहीं, आपको कोई इंसान नहीं कह सकता कभी मरेगा। मरना शुरू हो गया उस टाइम लाया तो बहुत लेट है। तो इसीलिए अगर आप जीते जागते आज आपको पता चल गया क्या भाई इस्लाम सही, फिर आप बोलेंगे अभी क्यों इस्लाम कबूल करूं, अभी शायद मैं और 10 साल जीऊंगा, 20 साल में स्लेट क्लीन होगा, अभी कबूल करूंगा, शायद छोटी मोटी गलतियां करूंगा, प्रॉब्लम में आऊंगा। ये आप प्लानिंग कर रहे हैं अल्लाह के खिलाफ। ऐसे प्लानिंग में कल मर जाएंगे दोज़ख। तो उससे अच्छा कबूल करो, स्लेट क्लीन करो, छोटी मोटी गलतियां माफी मांगो, माफ करेगा अल्लाह। आप समझ रहे ना? तो ये प्लानिंग आपको यकीन हो गया, फिर बोले मैं अभी क्यों कबूल करूं, 10 साल बाद करूंगा, अभी तरह ऐश करूंगा, शराब पीऊंगा, मस्ती करूंगा। आपको पता नहीं कब मरने वाले, मस्ती करते करते मर गए तो गए, फिर टू रिस्की। अभी कबूल करो, छोटी मोटी गलती फिर भी अल्लाह ताला माफ करेगा, दुआ मांग सकते हैं, अल्लाह रहमान रहीम है। आप समझे ना? तो अगर यकीन हो गया कबूल करो। और सर जैसे मैं सर 5 वक्त नमाजी अगर नहीं हो पाया, इन केस नहीं हो पाया 5 वक्त नमाजी, क्योंकि इतने जल्दी जैसे आज मैं करता हूँ, तो सर वो भी एक गुनाह ही होगा कि आज मैंने इस्लाम कबूल किया। अच्छा सवाल पूछा, अगर 5 वक्त नमाज नहीं पढ़ सका तो क्या होगा? अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह निसा में, सूरह नंबर 4 आयत नंबर 116 में, और सूरह निसा चैप्टर नंबर 4 आयत नंबर 48 में, कि अल्लाह ताला कोई भी गुनाह माफ कर सकता है लेकिन शिर्क नहीं माफ करेगा। बाकी गुनाह कितने भी करो, अगर अल्लाह चाहे तो माफ कर सकता है। शिर्क में तो अपनी बुत परस्ती आती है ना सर? जी बिल्कुल, बुत परस्ती आती है। तो शिर्क अगर किया तो अल्लाह ताला माफ नहीं करेंगे। आप शिर्क से बचे, बाकी गुनाह अल्लाह ताला चाहे तो माफ कर सकता है। लेकिन अगर आपने इस्लाम कबूल नहीं किया, नमाज पढ़ो ना पढ़ो जहन्नम। इधर अगर आप गलतियां करें, छोटे छोटे माफ करेगा, नमाज पढ़ना बहुत अहम है, लेकिन फिर भी अगर नमाज नहीं पढ़े तो भी अल्लाह ताला माफ कर सकता है। 100% नहीं बोल रहा हूं मैं, 1% का 2% जानता नहीं हो, बेहतर नमाज पढ़ना शुरू। लेकिन अगर शिर्क छोड़ दिए, ईमान लाए और नहीं पढ़े, फिर भी आपके चांसेस है जन्नत में जाने के। 1% है, 2% है, 5% तो बाद में डिस्कस करेंगे। अगर ईमान नहीं लाए तो 100% जहन्नम। अगर आप गलतियां करें एक आपकी अदा के ऊपर, मिसाल के तौर पे एक औरत जो बड़ी गुनहगार थी, सुना है मैंने बयान, सुने ना, तो एक अदा से अल्लाह ताला माफ कर सकता है, लेकिन शिर्क करे माफ नहीं करेगा। तो जो मैं कहना चाहता हूँ, आज आप ईमान लाना चाहते,
ईमान सर मेरे को एक चीज़ और आपसे पूछनी थी, अगर आपके वक्त हो तो पूछूं मैं आपसे। वक्त बहुत कम है जी हमें बस ये आपसे पूछना था कि सर आप बोल रहे थे कि एक हिंदू के जो भगवान होते हैं वो दूसरे की हेल्प लेते हैं, दूसरे भगवान की हेल्प लेते हैं, तो हम वाई शुड वी प्रे देम? हम अल्लाह ताला को, अल्लाह ताला इज द सोर्स ऑफ एनर्जी, बिल्कुल सर। तो अल्लाह ताला ने हमें इस चीज़ से क्यों नहीं वो करा, प्लेस क्यों नहीं किया कि हाँ चलो नितेश तो नितेश नहीं होते, मैं अहमद होता, मैं ऑलरेडी अहमद होता तो मुझे इस चीज़ का वो करना नहीं पड़ता। तो व्हाट इज दिस? अल्लाह ताला ने क्यों ने आपको अहमद बनाया, नितेश क्यों बनाया? अल्लाह ताला आपको टेस्ट कर रहा है, क्वेश्चन पेपर दिया है। अगर टीचर क्वेश्चन पेपर सब लोग को दे देंगे तो फायदा क्या है? अल्लाह ताला जानते थे कि आप जाकिर से मिलेंगे, नहीं साहब, है ना? मैं नहीं जानता था, अल्लाह ताला जानता है आप जाकिर के कसर देखेंगे, बराबर ना? तो अभी अल्लाह ताला आपको टेस्ट कर रहा है कि जाकिर हक की बात बोलने के बाद अहमद को छोड़ो, तुम तो नितेश है अभी ना, आपको क्या पता है अहमद जन्नत में जाएगा दोजख में जाएगा? हो सकता है वो अहमद नाम का मुसलमान है दोजख में जाएगा, आप तो अभी नितेश थे। अभी ईमान कबूल करे तो अहमद से तो बेहतर होंगे, अहमद को छोड़ो जाकिर से भी बेहतर होंगे आज तक के। आगे क्या आएगा वो अल्लाह ताला जानता है। तो आप खुश नसीब है कि आप अहमद नहीं थे अगर ईमान लाए, ईमान नहीं लाए तो अलग बात है। तो अल्लाह ने आपको मौका दिया है, क्या आज आप ईमान लाना चाहते? आप मानते कि खुदा एक है? सर ईमान क्या आपके हिसाब से ईमान ये है कि आप एक खुदा में मानते? ईमान का मतलब खुदा, आप एक खुदा में मानते हैं क्या नहीं? खुदा को तो मानता हूँ मैं। आप मानते हैं कि बुत परस्ती गलत है? सब बुत परस्ती गलत है मानता आप हूँ। मानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? सर इस चीज़ का मैं वो नहीं बोल सकता कि वो पैगंबर है। आई नो कि उनकी चीज़ें बहुत सही हैं, उनने जो बोला वो सब कॉन्सेप्ट सही हैं, बट आई डोंट नो कि वो पैगंबर हैं कि नॉर्मल इंसान है। इस चीज़ से नहीं भाई, वो इंसान है, इंसान है, नॉर्मल नहीं है लेकिन इंसान है। वो खाते थे, सोते थे, मेहनत करते थे, तकलीफ होती थी, इंसान तो है लेकिन एक चुने हुए इंसान थे, आम इंसान नहीं थे। अल्लाह ने उन्हें चुना अपना पैगाम देने के लिए, तो आपको मानना पड़ेगा वो इंसान है लेकिन आम इंसान नहीं, पैगंबर है। पैगंबर मतलब नहीं कि इंसान नहीं, पैगंबर मतलब इंसान लेकिन अल्लाह के चुने हुए इंसान जो लोगों तक पैगाम पहुंचा सके। आप मानते कि वो इंसान थे जो लोगों को पैगाम पहुंचाते थे? जी साहब ये तो मानता हूँ। तो इसे कहते हैं मुस्लिम। अभी आप चाहेंगे कहने के लिए शादा अरबी में, कोई जबरदस्ती नहीं है। मानते खुदा एक है, मानते का बुत परस्ती गलत है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है, इंसान है लेकिन पैगंबर है, तो आप मेरे हिसाब से मुस्लिम हैं। आई होप कि आप सबने वीडियो को अच्छे से सुना है। दोस्तों, शोमिया प्रचार ऑफ इस्लाम चैनल का मकसद किसी भी रिलीजियन को या किसी भी इंसान को छोटा दिखाना या नीचा दिखाना नहीं है। नॉलेजेबल वीडियो है, यहाँ से आप लोग कुछ सीख सकते हैं, इसीलिए वीडियो को आप सबसे शेयर किया है। वीडियो अगर अच्छा लगे तो शेयर जरूर करना, एक लाइक भी कर देना और हाँ, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना मत भूलिए। तो आज के लिए इतना ही, आप सब अपना ख्याल रखना, फिर मिलते हैं जबरदस्त वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज।